देख रहे हैं फ्यूचर भारत न्यूज, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं कुमार अश्मित, आप देख रहे हैं फ्यूचर भारत न्यूज़। इस वक्त हम मौजूद हैं कटिहार के हिंदुस्तान विकास मोर्चा के कार्यालय में, जो कि लालकोठी में उपस्थित है। और आज हमारे साथ मौजूद हैं हिंदुस्तान विकास मोर्चा के संस्थापक अध्यक्ष संजीव कुमार सिंह जी। आइए उनसे खास बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इस बार जो नगर निगम का जो चुनाव है उसके ऊपर वो क्या कहना चाहते हैं और आने वाले समय में उनकी क्या मुख्य धाराएँ रहेंगी। ये स्वागत है हमारे फ्यूचर भारत न्यूज़ में आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। बराबर देखता हूँ आपके न्यूज़ चैनल को, काफ़ी आप सच्चाई से लोगों को अवगत कराते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सच दिखाइए, लोगों की हक की आवाज़ को रखिए, पत्रकार की निष्पक्ष पत्रकारिता कीजिए, आप आगे बढ़ेंगे। जी, इस बार जो चुनाव हो रहा है, मतलब नगर निगम का चुनाव हो रहा है, क्या मतलब लग रहा है कि विकास कटिहार का कैसा होगा कि नहीं होगा? अब देखिए, जो लोग पूर्व में 2009 में नगर निगम की घोषणा हुई, वैसे बहुत सारे क्षेत्र हैं जो नगर निगम के लायक तो था नहीं, लेकिन सरकार ने उसको नगर निगम में लाया। जैसे कि हमारे बगल में 3 नंबर वार्ड कौवाबाड़ी के लोग हैं, उनको कितना टैक्स बकाया है। सरकार टैक्सेशन तो बढ़ा देती है, आम लोगों पर टैक्स का बोझ तो बढ़ा देती है, पर सुविधा नगण्य है। जो नगर निगम की ओर से सुविधाएं मिलनी चाहिए वो आप भी जान रहे हैं, हम भी जान रहे हैं, सब लोग जान रहे हैं। आज तक जल जमाव से मुक्ति नगर वासियों को मिली नहीं है। आज इतने वर्ष हो गए नगर निगम गठित हुए, कितने मेयर आए गए, सब नतीजा ढाक के 3 पात। बारिश में हम लोगों को वैसे ही परेशानी का सामना करना पड़ता है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। अब पहली बार लोगों को मतदान करने का मौका मिला है, तो मैं लोगों से यही अपील करूँगा, साफ निष्पक्ष जो लोग हों, जो पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठे हुए लोग हों, आम जनता के बीच जो सेवा कर रहे हों निस्वार्थ भाव से, कोई किसी के गोदी में बैठा हुआ कैंडिडेट हो वैसे लोगों को वोट ना करें। कोई पार्टी संगठन से जुड़े हुए हैं वैसे लोगों को मैं अपील करूंगा वोट ना करें। जो लोग किसी राजनीतिक दल से हैं, चूँकि ये राजनीतिक पार्टी की ओर से कोई कैंडिडेट नहीं हो रही है, आम जनता का चुनाव होगा। इसमें जब तक जनता निष्पक्षता से बगैर रुपया पैसा लिए वैसे समाज में ईमानदार नेता को ढूंढें जो आपका काम निरंतर करते चला रहा हो, वैसे लोगों को ढूंढे, उसको तन मन धन से लोग सपोर्ट करके जिताए तो काम कुछ नतीजा होता है। ईमानदार लोग आते हैं तो काम होता है भाई। क्या लग रहा है इस बार, मतलब कि बहुत सारे कंपटीशन हो गए हैं, मतलब हर जगह से एक या तो वार्ड पार्षद के लिए बोले, या तो मेयर के लिए बोले, या तो मेयर के लिए हैं कि हमें सत्ता मिले, हमें सत्ता मिले। सभी लोग की इच्छा रहती है, परंतु वो तो समाज तय कर ही देता है। अब ऐसे लोग भी जिसका कोई योगदान समाज में नहीं है, वैसे लोग भी चुनाव मैदान में हैं। बहुत देख रहा हूँ, सो बड़ा मन आहत होता है कि भाई समाज के लिए एक कदम चले नहीं। आप कैसे सोच लेते हैं पैसे के बल पर, धन के बल पर? इसी बीच में मैं एक सवाल आपके लिए रोकूंगा। आप सही बात बोले, आपने एक सही बात कहा है और हमारी न्यूज़ चैनल भी सच को आगे तक लेके जाएगी, जिसे लेकर मैं एक सवाल कहना चाहता हूँ आपसे कि मतलब ऐसे लोग जो कभी समाज का काम किए नहीं, जो समाज सेवा कभी किए नहीं, अचानक से कूद पड़े इस चुनाव में, तो आपका क्या कहना है? उनको मुंह की खानी पड़ेगी। ऑब्वियसली ऐसे लोग जान रहे हैं कि वो लोग क्या करेंगे, वो सबको पता है, और बड़े नाम के पीछे ना भागें। लोग निष्पक्ष लोगों के तरफ जाएं, तभी कुछ हो सकता है, अन्यथा ढाक के 3 पात। मैं तो वर्षों से कह रहा हूं कि राजनीतिक चार्मिंग समाप्त होनी चाहिए। जो राजनीति में जो चार्मिंग है, ये जो चार्म है ना, पैसा कौड़ी, ये भत्ता वगैरह, ये सब समाप्त होना चाहिए। राजनीति सेवा का फील्ड होना चाहिए। जब सेवा का फील्ड होगा तो देखिए ना, जब राजनीतिक चार्मिंग समाप्त हो जाएगी, कोई नहीं आएगा, तब निष्पक्ष और ईमानदार सरकार बनेगी, देश आगे बढ़ेगा, समाज आगे बढ़ेगा। ये चार्मिंग जो है राजनेताओं को, ये पेंशन और ये सब जो भत्ताएं मिलती है कि आप सांसद रहे तो आप उसके हार गए, आप विधायक बने, उसमें हार गए तो आप पेंशन सांसद का भी और विधायक का भी ले रहे हैं, और ये सब मंत्री का भी ले रहे हैं। ये सब समाप्त होनी चाहिए। जितना भी इन लोगों को फंड है राजनेताओं को, ये सब समाप्त होना चाहिए। राजनीतिक चार्मिंग समाप्ति के लिए हमने हिंदुस्तान विकास मोर्चा परिवार ने कितने वर्षों से कह रहा है कि ये समाप्त हो, तब देखिए समाज में क्रीम लोग चुन के आएंगे। जब पहले की राजनीति देखिए, पहले जो, आज से हम लोग बहुत छोटे छोटे थे, जब वो समय था, एक दौर था
इस निष्पक्ष राजनीति की, लोक पक्ष विपक्ष मिल करके देश के लिए सोचते थे। आज तो अगर विपक्ष की आवाज़ अगर जरा सा भी आप विपक्ष में बोल देते हैं तो आप मतलब कि देशद्रोही हो जाते हैं। ये चीज़ लोकतंत्र में बहुत घातक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। विरोधी भी आपको आईना दिखाने का काम करते हैं। यदि कोई मेरा विरोध करता है तो वो हमको आईना दिखा रहा है कि मेरा कहाँ कमी है, भाई उस पर विरोध है। विरोधी आपके समाज का अंग है। विपक्षी जो है आप ही का संविधान में विपक्षी का पार्टियां कहती है मेरे हाथ में सत्ता नहीं है, गलत कहती हैं। संविधान में तो विपक्षी पार्टी बराबर है ना भाई, उनके बगैर तो कोई नीति बनती नहीं है। तो वो भी तो जीत करके विपक्ष में है तो सत्ता में तो है ही। वो सत्ता का ही एक रूप विपक्ष होता है और सत्ता से ज़्यादा मजबूत विपक्ष को संविधान ने दिया है लोकतंत्र में। शराबबंदी विफल तो है ही। नीतीश जी ने अच्छा प्रयास किया था शराबबंदी के लिए, लेकिन उससे राजस्व की हानि तो हो ही रही है और शराब तो रुका नहीं है, तो सब लोग जान रहा है। वो पूरी तरह से सिस्टम पर पकड़ उनका नीतीश जी का ढीला हो चुका है, जो अब लगता है। नीतीश जी के हम लोग बहुत बड़े समर्थक रहे, चूँकि जब बिहार विकास कर रहा था तो हमारा संगठन का ध्येय कोई राजनीतिक नहीं है, पॉलिटिकल नहीं है, हमारा टोटली सोशली है। इट इज़ टोटली बाय द पब्लिक, ऑफ द पब्लिक एंड फॉर द पब्लिक। पब्लिक के हित से कोई समझौता, जनहित की आवाज़ से कोई समझौता हम न करते थे न करेंगे। आने वाले जब तक सांस रहेगा तब तक पब्लिक के लिए आवाज़ उठाएंगे। इस घटना पर इतने कहेंगे कि शराबबंदी जब पूर्णतः लागू आप नहीं कर पा रहे हैं, हालांकि उनका अच्छा कदम रहा है, अगर ये सक्सेस हो जाता बिहार में तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। सामाजिक बदलाव तो आया ही है, इसको नहीं नकारा जा सकता कि सामाजिक बदलाव तो आया है। जो लोग कल शराब पी करके रिक्शा ठेला, गरीब गुरबा हम अपने समाज में भी देखते हैं, आज वो स्वस्थ होकर के कुछ पैसा बचता है, उसके बाल बच्चा परिवार को। देखिए, एक तरफ सिर्फ सोचेंगे कि नीतीश जी विफल है विफल है विफल है, तो आप विफल कर रहे हैं ना उनको। तो एक तरफ उनको सफल बनाने का प्रयास करना चाहिए लोगों को कि एक अच्छा प्रयास उन्होंने किया है। जागरूक करना चाहिए लोगों को अवेयरनेस लाना चाहिए कि शराब से क्या घातक है, क्या बीमारी। लेकिन ये भी एक चीज़ है कि भाई आदिकाल से चला रहा है शराब, और ये शौक का चीज़ है। लोग जिसको पीना हो पिएगा, गरीब गुरबा लोग भी 10-20 रुपया में पी लेते थे। तो ये सब दोनों सिस्टम के मद्देनज़र पूर्णतः अभी विफल है बिहार में। और इसको अगर नीतीश जी को हम एक मैसेज आपके मैडम चैनल के थ्रू देना चाहते हैं, यदि हमारी आवाज़ उन तक जा रही हो तो आप इस पर समीक्षा कीजिए, एक बार सर्वे करा लीजिए, पूरे बिहार में हर एक घर का सर्वे करा लीजिए। और यदि सर्वे में आप सफल हैं तो ठीक है, बंदी रहेगी। सर्वे में यदि असफल हैं तो सरकारी स्तर पर आप एक ऐसी व्यवस्था कीजिए, जो व्यवस्था आज है कि कोई पी के पकड़ाया, उसको मशीन से टेस्ट किए, फाइन लिए, जेल भेजे। एक सिस्टम होगा जो विदेशों में है कि भाई आप इतना कोटा तक ले सकते हैं, कोटा निर्धारित रहेगा एक आदमी के लिए, और वो आदमी, और हर गली मोहल्ला कूचा में हर जगह ये जो खोल के रखे थे, ये जो बंदर बांट किए थे, ये बंद करें, अपने स्तर पर प्रयास करें। और राजस्व की क्षति है, उससे विकास कार्यों में आज ज़मीन में टैक्स आप बढ़ा दिए, नगर निगम में टैक्स बढ़ा दिए, बिजली का टैक्स बढ़ा हुआ है। कहीं कोई ऐसा, बिहार में तो अब गाड़ी में टैक्स, रोड RTO का टैक्स, हर जगह आप टैक्सेशन बढ़ा दिए। आखिर मिला क्या हमको? बिहार वासियों को सिर्फ ठगी जा रही है। ये इस ठगी से उबरने के लिए हम आम आवाम से हाथ जोड़ के अपील है, निष्पक्ष होइए, स्वतंत्र रहिए, निष्पक्ष होकर के एक साधारण आदमी को वोट कीजिए, पैसा भी दीजिए, उसको वोट भी दीजिए, साथ भी दीजिए, काम मिलेगा आपको। और राजस्व की क्षति है, उससे विकास कार्यों में आज ज़मीन में टैक्स आप बढ़ा दिए, नगर निगम में टैक्स बढ़ा दिए, बिजली का टैक्स बढ़ा हुआ है। कहीं कोई ऐसा, बिहार में तो अब गाड़ी में टैक्स, रोड RTO का टैक्स, हर जगह आप टैक्सेशन बढ़ा दिए। आखिर मिला क्या हमको? बिहार वासियों को सिर्फ ठगी जा रही है। ये इस ठगी से उबरने के लिए हम आम आवाम से हाथ जोड़ के अपील है, निष्पक्ष होइए, स्वतंत्र रहिए, निष्पक्ष होकर के एक साधारण आदमी को वोट कीजिए, पैसा भी दीजिए, उसको वोट भी दीजिए, साथ भी दीजिए, काम मिलेगा आपको। तो आज हमारे साथ थे संजीव कुमार सिंह, जो हिंदुस्तान विकास मोर्चा के संस्थापक हैं। उन्होंने बहुत ही अच्छा वार्तालाप हमारे चैनल के माध्यम से किया। काफ़ी मुद्दाओं पे उन्होंने चर्चा किया, और ख़ास मुद्दा ये रही कि शराबबंदी की। शराबबंदी जो है वो पूरी तरह से विफल है बिहार में। अगर इसकी पूरी तरह से समीक्षा की जाए तो हो सकता है कि जहरीली शराब पीने से आदमी नहीं मरेगा, और शराब पीकर आदमी हाजत में भी नहीं मरेगा। ऐसी तमाम खबरों के साथ मैं आपके समक्ष हर वक्त उपस्थित रहूँगा। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए फ्यूचर भारत न्यूज़। नमस्कार।